हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे ब्लॉक्स टू पॉलीस्पर्मी को। ठीक है, एक टॉपिक एक शॉर्ट नोट्स है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉलीस्पर्मी का ब्लॉक्स कैसे होते हैं इसके बारे में बतलानी है। ठीक है, या ब्लॉक्स टू पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है ये समझना है एक्चुअली। तो इससे पहले ये समझना है कि पॉलीस्पर्मी होती क्या है। तो पॉलीस्पर्मी एक ऐसा फेनोमेना होता है जिसमें क्या होता है, मोर देन वन स्पर्म जो होता है उनका एंट्री होता है किसी एक पे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, और हमें पता है कि नेचर में, प्रकृति में क्या होता है, मोनोस्पर्म मतलब होता है कि एंट्री ऑफ सिंगल स्पर्म, वो जो होता है नॉर्मल कंडीशन होता है। ठीक है, तो एक स्पर्म जो होता है एंटर करेंगे एक पे। ठीक है, ये जनरल रूल है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स में क्या होता है, मोर देन वन स्पर्म जो होता है एंटर करते हैं। ठीक है, तो पॉलीस्पर्मी की बात करें थोड़ा, ये दो तरह का होता है। एक होता है तुम्हारा फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। ठीक है, और दूसरी जो होता है पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीस्पर्मी ऑल्दो मोर देन वन स्पर्म nuclei centrals enter the egg but only one sperm take part in fertilization. फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी में क्या होता है, एक से ज़्यादा क्या होता है स्पर्म जो होता है एंटर करेंगे। ठीक है, एक पे। लेकिन क्या होता है, एक ही स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइजेशन में भाग लेगा। पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी क्या होता है, in this type of polyspermy, more than one sperm nuclei centrals not only enters egg but they take part in fertilization process, leading to a pathological polyspermy. इसमें क्या होता है कि इसमें एक से ज़्यादा स्पर्म न्यूक्लियाई जो होते हैं या सेंट्रल्स जो होते हैं वो एग्स पे एंटर करेंगे और वो जो होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में भाग लेते हैं। फ्यूजन ऑफ मोर देन वन स्पर्म न्यूक्लियस विथ वन फीमेल प्रोन्यूक्लियस रिजल्ट्स का कंडीशन जिसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्री। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा स्पर्म जो होगा, मतलब मोर देन वन स्पर्म जो होंगे, अगर वो मतलब किसी वन फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ है ना फ्यूज़न करे तो उस केस को मतलब एक कंडीशन क्रिएट हो जाए जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीएंड्री बोलते हैं, जो कि एक लिथाल कंडीशन हो जाता है। तो वेल, आप समझते हैं कि ब्लॉक्स टू पॉलीस्पर्मी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये देखा गया है, ब्लॉक्स टू पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है कि कई सारे स्पर्म जो आते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एग है। ठीक है, इस एग पे क्या होता है, कई सारे यहाँ पे स्पर्म आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्पर्म आते हैं तो ये स्पर्म जो होते हैं इनको क्या करना, इनको ब्लॉक करना। कई सारे स्पर्म का जो होते हैं यहाँ पे उनको ब्लॉक करना होता है। और इनको ब्लॉक जो होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, ताकि एक्सेस ऑफ स्पर्म जो होता है या एक्सेस स्पर्म जो होते हैं उसको एलिमिनेट किया जा सके, जो कि एग के जो सरफेस पे आते हैं। ठीक है ना। तो किस तरह से कई सारे स्पर्म से जो होता है उसको मीन्स उसको रोका जा सकता है ताकि वो एंटर ना कर सके एक पे। ठीक है, तो इसके लिए जो पहला टेक्निक यहाँ पे होता है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। मतलब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का क्या होता है, फॉर्मेशन में हो जाना। क्या होता है कि जो एग्स होते हैं, ठीक है, एग्स में क्या होता है कि कई सारे एनिमल्स जैसे मान लेते हैं कि एनिलिड्स हुआ, सी अर्चिन हुआ, कई सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, और वर्टिब्रेट्स भी हैं। तो उसमें क्या होता है, अब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो होते हैं वो बनते हैं जब एक स्पर्म एंटर कर जाएंगे। मतलब ये मान लेते हैं कि ये ला एग है और इस एग में क्या हुआ, स्पर्म जो होता है एंटर कर गया। ये जैसा ही स्पर्म एंटर कर जाते हैं तो ये जब ये इस एग है, इस एग में क्या होता है, स्पर्म का एंट्री हुई है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक एक मेम्ब्रेन तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना, जो इस एग को पूरा पूरी घेर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं एक ऐसे सोचिए कि एक मेम्ब्रेन तैयार हुई। ओके, अब क्या होगा, इसके वजह से बाकी जो स्पर्म रहेंगे वो अब एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या हुआ, यहाँ पे एक तैयार हुई है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि
जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ठीक है, द मेम्ब्रेन ओरिजिनेट्स at the point of entry of sperm and then gradually encircle the entire egg। मतलब ये कहता है कि वो जो मेम्ब्रेन एक्चुअली में बनते कहाँ से, एक्चुअली में वो ओरिजिनेट होते हैं जब एक स्पर्म जो होता है एंट्री करते हैं, उसी पॉइंट से क्या होता है वहाँ से एक स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे इंसर्कल करने लगता है पूरा एग को। उनका जो अगर देखेंगे उसमें जो थिकनेस जो होती है दैट इज़ 800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, जिसके वजह से सेकेंड स्पर्म अब क्या होता है वो एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग देखे कि कई सारे स्पर्म को रोकने का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये एग है, ठीक है, इस एग में क्या होता है अब स्पर्म क्या होंगे एंट्री करेंगे। तो जब स्पर्म एंट्री होंगे यहाँ पे वो क्या करेंगे, एग के अंदर में स्पर्म चला गया। अब क्या होता है कि इसके ऊपर में इस पॉइंट से क्या होता है एक मेम्ब्रेन तैयार हो जाता है, इनक्लोज कर दे इसे। अब क्या होगा जिसके वजह से नेक्स्ट जो होंगे सेकंड जो स्पर्म होंगे वो एंटर नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। तो इसी को कहते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस स्पर्म को ब्लॉक कर दिया, मतलब और जाने को नहीं दिया, ठीक है, अंदर। अब जो बाकी जो स्पर्म होंगे ये भी अब जा नहीं पाएंगे, एंट्री नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से एक एक मेम्ब्रेन यहाँ पे तैयार हुआ, जिसके वजह से क्या होता है कि इसको ये बाकी जितने सारे स्पर्म है उसको रोका जाता है, मतलब ब्लॉक कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट है, ये तो फर्स्ट वाली होगी हम लोग का, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। सेकंड होता है प्रोटेक्शन थ्रू माइक्रोपाइल। ये ऑब्जर्व किया गया है कुछ जो होते हैं जैसे टेलियोस्ट में, है ना। टेलियोस्ट में क्या होता है, टेलियोस्ट के जो एग होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि माइक्रोपाइलर केनाल जो होता है वो बनते हैं या वहाँ पे होते हैं, जो कि बहुत ही नैरो होते हैं, जिसमें वो एक स्पर्म जैसे ही एंटर करता है इमिडिएटली आफ्टर द एंट्री ऑफ वन स्पर्म माइक्रोपाइलर कैनाल इज ब्लॉक्ड। ठीक है, अब क्या होगा जब एक स्पर्म एंटर कर गया उस माइक्रोपाइलर कैनाल पे, अब वो माइक्रोपाइलर कैनाल क्या होगा वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। वो ब्लॉक किसके थ्रू होता है, बाय जेलिटिनस सब्सटेंस के थ्रू, ठीक। और जिसके वजह से क्या होता है बाकी जो उनके पीछे जो भी स्पर्म होंगे या सेकंड स्पर्म थर्ड स्पर्म जो भी होंगे तो वो क्या होगा अब अंदर जा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या हुआ, इसको इस तरह से स्पर्म को क्या किया गया, ब्लॉक कर दिया गया। तो ये भी एक टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप मतलब आप बोल सकते हो कि इसमें ब्लॉक्स किया जाता है पॉलीस्पर्मी को, ठीक है। थर्ड जो है वो है ऑल्टरेशन इन जोना पेलुसाइडिया। तो इसमें क्या होता है, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड जोना रिएक्शन, एक प्रोसेस होता है जिनको हम लोग कहते हैं जोना रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, द जोना पेलुसिड इन मेमेलियन एग इमीडिएटली आफ्टर द एंट्री ऑफ वन स्पर्म टर्न impermeable टू द सप्लीमेंट्री स्पर्मेटोजोआ। ये क्या कहता है कि एक प्रोसेस होती है जिनको हम लोग जोना रिएक्शन बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो जोना पेलुसिड होते हैं, ठीक है, उसमें जब एक स्पर्म एंट्री करेंगे उसके बाद वो क्या होता है इम्परमेबल हो जाते हैं, ताकि क्या होगा कि नेक्स्ट जो होंगे स्पर्म जो होंगे वो एंटर नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने देखा, तो ये सब कुछ आप प्रोसेस कह सकते हो या आप टेक्निक्स बोल सकते हैं, इसको हम लोग एक्सक्लूजन टेक्निक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, ठीक है। मतलब इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करते हैं। फर्स्ट वन हम लोगों ने देखे फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के थ्रू। सेकंड हम लोगों ने देखा माइक्रोपाइल के थ्रू। और तीसरा हम लोगों ने देखा जोना पेलुसाइडिया को। ओके, तो एक शॉर्ट नोट्स इसमें पूछे जा सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।